प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और 3 दिन में 5 राज्यों का दौरा करेंगे। आज इम्फाल और चूरा चांदपुर का दौरा करेंगे। मणिपुर को 8,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पश्चिम बंगाल और बिहार का भी दौरा आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं, यानी कि 3 दिनों का ये उनका कार्यक्रम है। मिजोरम और असम भी जाएंगे प्रधानमंत्री। कुल 71,850 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो अलग अलग राज्यों में उनका दौरा, लेकिन सबसे खास दौरा उनका हो जाता है मणिपुर और बिहार का। मणिपुर, जहां पर हिंसा के बाद पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। ऐसे में क्योंकि लगातार इससे लेकर देखिए जो विरोधी हैं वो सवाल भी पूछ रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री वहां पर अब तक क्यों नहीं गए, और जब मणिपुर जाएंगे इसके बाद वहां पर हालातों का जायजा लेंगे, क्योंकि अभी भी कई जगहों से जो खबरें सामने आती है कि हिंसा अभी थमी नहीं है। कई जगहों पर छिटपुट हिंसा जो देखने को मिलती रहती है, क्योंकि मैतई और साथ ही साथ जो अलग समाज है उनके बीच में बीते 3 साल पहले जो हमने देखा था, जो वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसके बाद मणिपुर की जो स्थिति वहां पर खराब हुई थी, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर का ये दौरा काफी अहम हो जाता है और कई विकास परियोजनाओं का वहां पर उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार का भी उनका दौरा है। 15 सितंबर को बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री जाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव और वहां पर भी विकास परियोजनाओं की वो सौगात देने वाले हैं। कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों, यानी कि कुल 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाले 3 दिनों में उनका जो दौरा है वो देखने को मिलने वाला है। मणिपुर में 8,500 करोड़ की परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। इसके अलावा बिहार में भी विकास परियोजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं। मिजोरम भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और कई राज्यों में उनका दौरा रहने वाला है और विकास परियोजनाओं की वो बड़ी सौगात देने वाले हैं अलग अलग राज्यों में। चलिए आगे बढ़ते इधर वहीं आजादी के 7 दशक बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है और पीएम मोदी आज बैराबी सेरांग रेलवे कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। देखिए रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट का चौथा राज्य मिजोरम भी अब रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। रेल लाइन बिछ चुकी है और आज़ादी के 78 साल बाद यहाँ के लोगों का ये सपना साकार हुआ है। यहाँ के लोग अब ट्रेन से सीधे देश की राजधानी दिल्ली पहुँच सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को यहाँ के लोगों को एक सौगात देने जा रहे हैं और ये सौगात ये नई रेल लाइन है जो करीब 51 किलोमीटर है और ये पहाड़ों को काटते हुए बनाई गई है। ये पूरा खूबसूरत इलाका जो देख रहे हैं ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। सौंदर्य और प्राकृतिक की जो छटा है वो यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसके जरिए सैलानियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि होने वाली है। तो हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी ट्रांसफॉर्म किया था और वो भी सपना साकार हो गया है। इस इलाके में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि सारंग से लेकर के बैरबी तक कुल जो 51 किलोमीटर है, इसमें बीच में 4 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं और ये चारों रेलवे स्टेशन कई मायनों में खास है। इन इलाकों के लिए खास है क्योंकि यहाँ के लोग जो है सो इस कनेक्टिविटी से अब तक महरूम थे और अब इससे जुड़ चुके हैं। अभी हम चल रहे हैं मिजोरम की पहली रेलवे लाइन पर जो सारंग से बैरबी के बीच है और ये करीब 51.38 किलोमीटर का है और आप देखेंगे पहाड़ों के बीच इसे चीर करके बनाया गया है, क्योंकि इस इलाके की जो ज्योग्राफी है, जिस तरह से घने जंगलों के साथ साथ पहाड़ हैं और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी, तो ये कुल 51 किलोमीटर का जो ये लंबा ट्रैक है, ये ट्रैक जो है सो मिजोरम को पूरे देश से जोड़ता है, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट का ये चौथा राज्य हो गया है जिसकी राजधानी भारतीय रेलवे के मैप पे आ चुकी है और हम धीरे धीरे सारंग से बैरबी की ओर पहुंच रहे हैं और सामने देखेंगे तो ये एक गडर ब्रिज आ रहा है, स्टील का ब्रिज है, ब्रिज नंबर 107 है, क्योंकि इसकी लाइफ भी है 100 साल से ज़्यादा इस ब्रिज की लाइफ है। पूरे इस रूट पे अगर हम कहें तो 45 सुरंगें हैं और 55 बड़े पुल हैं, साथ ही साथ
87 छोटे छोटे पुल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्जाइल इलाका है। यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत नर्म मिट्टी होती है, तो जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई वक्त तो ऐसी स्थिति आई कि इन्हें रोकना पड़ा काम, और हम सामने देखें तो ये आप देखिए धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मुलखांग जो है सो रेलवे स्टेशन क्रॉस कर चुका है, साथ ही साथ आगे वैरवी आएगा। तो क्या है, तो हम पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो ये राज्य है, ये राज्य आज़ादी के बाद जो है 78 साल बाद जो है सो रेल लाइन से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखा करके 3 नई ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहे हैं, और पहली बार इस देश की राजधानी आइजोल जो है वो पूरी तरह से देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगी। 3 ट्रेन यहाँ सायरंग से लेकर के दिल्ली आनंद विहार जाएगी, वहीं असम की गुवाहाटी एक ट्रेन जाएगी और पश्चिम बंगाल की कोलकाता एक ट्रेन जाएगी। ये 3 ट्रेन यहाँ की लाइफलाइन साबित होने वाली है, क्योंकि इन इलाकों में जो सामान आता है, खाने पीने का जो रसद आता है या हम कंस्ट्रक्शन का जो सामान आता है, तो असम से, कोलकाता से, अलग अलग राज्यों से आता है। तो ऐसी स्थिति में मालगाड़ियों से माल की ढुलाई आसान हो जाएगी, क्योंकि जो सड़क रास्ते से आते हैं तो करीब आप समझ सकते हैं अगर असम से आना हो तो 18 से 20 घंटे, कभी कभी 2 से 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन अब ये सफ़र आसान हो जाएगा। बैरवी से सायरंग से 3 से 4 घंटे में आप करीब यहाँ पहुँच जाएंगे। और हम रोड की बात कर रहे हैं, वहीं ट्रेन से कहें तो बैरवी से सायरंग मात्र 1 से 1.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे, पैसे भी कम लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये रेलवे जो है सो ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये आप देखिए इंजीनियरिंग ने किस तरह से यहाँ पर एक कामयाबी हासिल की है। जो इंजीनियर हैं उन्होंने मार्वेलस वर्क किया है, और ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो गडर लगाए गए हैं 6 स्पेंस के गडर हैं, और धीरे धीरे सुरंगों के बीच सुरंगों का जो जाल है उसके अंदर अत्याधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, और आपात स्थिति में लोगों को इत्तला करने के लिए बीच बीच में जो है तो कम्युनिकेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, सिग्नलिंग सिस्टम बेहतर हो और अत्याधुनिक, क्योंकि ये जो हम चल रहे हैं ये देश की अब तक की सबसे सुरक्षित रेलवे लाइन है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, हमने चिनाब ब्रिज देखा, वो सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है, लेकिन मिजोरम का जो एरिया है ये सिस्मिक जोन यानी भूकंप का एरिया है, और ये सिस्मिक जोन 5 में पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। और बर्मा बॉर्डर तक जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, वहाँ तक ये रेल लाइन को कनेक्ट करने की योजना है। DPR अगले 3 महीने में फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद सरकार उस पर भी सैंक्शन कर जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें कुल 8,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है, और ये रेल लाइन और यहाँ की ट्रेनें जो है यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है।